16 जुलाई 1945 ट्रिनिटी साइट, न्यू मैक्सिको में दुनिया का पहला एटॉमिक बॉम्ब टेस्ट किया गया, जिसने दुनिया का पूरा कोर्स चेंज कर दिया। इस एटॉमिक बॉम्ब ने 6 साल से चल रही सेकेंड वर्ल्ड वॉर को कुछ ही हफ्तों में खत्म कर दिया। जे ओपनहाइमर इस पूरे प्रोजेक्ट के साइंटिफिक डायरेक्टर बॉम्ब की शक्ति को देख के खुद डर गए और उन्होंने रोते हुए भगवत गीता का एग्जाम्पल कोट करते हुए कहा कि श्री कृष्ण अर्जुन को अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए बोलते हैं और उन्हें इम्प्रेस करने के लिए अपनी हजारों बुझाओं वाला रूप धारण कर लेते हैं और कहते हैं कि अब मैंने दुनिया को खत्म करने का रूप धारण कर लिया है। जे ओपनहाइमर ने और बाकी सारे साइंटिस्ट ने उस ट्रिनिटी टेस्ट के बाद कुछ ऐसा ही महसूस किया। Few people cried. Most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." I suppose we all thought that one way or another. ये सब स्टार्ट हुआ 1939 से, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गई थी। जर्मनी में एक इंसान हिटलर पूरी दुनिया को जीतना चाहते थे और जर्मन के साइंटिस्ट ने दुनिया में सबसे पहले एटम को स्प्लिट कर दिया था, जिससे वो एक न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकते थे और पूरी वर्ल्ड वॉर को एक टेरिबल एक्सप्लोजन से खत्म कर सकते थे। अमेरिकन्स को डर था कि जर्मन सबसे पहले एटॉमिक बॉम्ब बना सकते हैं और हिटलर बिल्कुल भी नहीं डरेगा उस बॉम्ब का इस्तेमाल करने के लिए। 1933 में डॉक्टर लियो जिलार्ड ने सबसे पहले न्यूक्लियर चेन रिएक्शन की थ्योरी प्रपोज करी। इन्हें शक था कि शायद जर्मन्स भी बॉम्ब पे काम कर रहे होंगे, इसीलिए इन्होंने प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को वार्न करने के लिए लेटर लिखा, जिसमें एल्बर्ट आइंस्टाइन के भी साइन करवाए गए। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने इस लेटर को बहुत सीरियसली लिया और एक नए प्रोजेक्ट की डिमांड की, जिसको नाम दिया गया द मैनहट्टन प्रोजेक्ट। और तभी दिसंबर 7, 1941 में जापान ने अमेरिका के बेस पर्ल हार्बर पर अटैक कर दिया। कुछ ही दिनों में जनवरी 9, 1942 में प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने इस प्रोजेक्ट को ऑफिशियली मंजूरी दे दी, जिसका गोल था 1000 दिनों के अंदर एक एटॉमिक बॉम्ब तैयार करना, जो इस पूरी वॉर को खत्म कर देगा। और इस पूरे प्रोजेक्ट को लीड करने के लिए चूज किया गया जनरल लेस्ली ग्रोव्स को। ग्रोव्स ने बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपनी तैयारियां शुरू कर दी। उन्होंने सबसे पहले अपने नाम एक लेटर लिखा कि उन्हें जिस भी चीज की जरूरत हो उसकी मंजूरी पहले से ही दे दी जाए, और नेल्सन के पास उस लेटर को साइन करने के लिए ले गए। उस टाइम ग्रोव्स सिर्फ एक कर्नल थे। नेल्सन ने वो लेटर साइन करने के लिए मना कर दिया। इस पर ग्रोव्स ने उन्हें धमकी दी कि अगर वो इस लेटर को साइन नहीं करते हैं तो वो उनकी कंप्लेंट प्रेसिडेंट रूजवेल्ट से कर देंगे, जिस पर नेल्सन ने उस लेटर पर साइन कर दिए। ग्रोव्स ने सबसे पहले जे ओपनहाइमर को एज ए साइंटिफिक डायरेक्टर रिक्रूट किया। कई लोगों का मानना था कि ओपनहाइमर एक हैमबर्गर स्टैंड भी नहीं चला सकते, लेकिन कई लोग मानते थे कि वो एक बहुत ही इंटेलिजेंट इंसान है। डायरेक्टर चूज करने के बाद अब सवाल था कि पूरा प्रोजेक्ट कहाँ पे सेटअप किया जाए। ग्रोव्स नहीं चाहते थे कि जर्मनी को उनके प्रोजेक्ट के बारे में पता चले, और ना ही वो प्रोजेक्ट कोस्टल एरिया में सेटअप करना चाहते थे, क्योंकि वो बम्बार्डमेंट से डिस्ट्रॉय किया जा सकता था। वो चाहते थे कि एरिया सिटी के सेंटर पे हो, जहां पर पूरे देश के बेस्ट माइंड्स एक साथ काम कर सकें। फाइनली काफी सर्च के बाद वो जगह मिल गई, और वो जगह थी लॉस एलमोस। जगह सिलेक्ट होते ही कुछ ही महीनों में आर्मी ने वहां पे बिल्डिंग्स तैयार कर दी, लेबोरेटरीज तैयार कर दी। स्टार्टिंग में ओपनहाइमर और ग्रोव्स को लगा था कि उन्हें मैक्सिमम 30 साइंटिस्ट्स और 100 सपोर्ट पर्सनल्स की जरूरत पड़ेगी, लेकिन धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ती रही और एंड तक उस प्रोजेक्ट में 6000 लोग काम कर रहे थे। अब ओपनहाइमर का काम था कि वो बेस्ट साइंटिस्ट्स की टीम तैयार करें, और ओपनहाइमर ने उस प्रोजेक्ट के लिए दुनिया के बेस्ट साइंटिस्ट्स रिक्रूट किए। एक वक्त पे वहां पे 6 नोबेल प्राइज विनर्स एक साथ काम कर रहे थे। जनरल ग्रूव्स ऑब्सेस्ड थे कि क्या जर्मन्स भी एटॉमिक बॉम्ब की R&D पर काम कर रहे हैं। उन्होंने जर्मन साइंटिस्ट्स को मारने के लिए बहुत सारे ऑपरेशंस भी कंडक्ट करवाए थे। इनमें सबसे ज्यादा फेमस ऑपरेशन था जब ग्रूव्स ने बहुत फेमस जर्मन साइंटिस्ट डॉक्टर वर्नर हाइजेनबर्ग को मारने के लिए एक ऑपरेशन कंडक्ट करवाया। ग्रोव्स ने अपने आदमियों को इंस्ट्रक्शन दी थी कि वो हाइजेनबर्ग के पास जाएं, और अगर उन्हें थोड़ा सा भी शक है कि हाइजेनबर्ग एटॉमिक बॉम्ब पर काम कर रहे हैं तो उन्हें उसी वक्त गोली मार दें।
इसके लिए ग्रोव्स ने अपने आदमियों को साइनाइड की गोलियां भी दी थी कि अगर वो पकड़े जाते हैं तो वो सुसाइड कर लें। लेकिन डॉक्टर हाइजेनबर्ग के पास जाके ग्रोव्स के आदमियों को बिल्कुल भी शक नहीं हुआ कि वो एटॉमिक बॉम्ब पर काम कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने उन्हें नहीं मारा। ग्रोव्स के लिए दूसरा कंसर्न था कि कहीं जर्मन के लोगों को ये ना पता चल जाए कि यूएसए एटॉमिक बॉम्ब तैयार कर रहा है। वो लॉस एलमॉस में चल रहे मैनहट्टन प्रोजेक्ट को एक सीक्रेट रखना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने हर साइंटिस्ट को फेक नेम दिए और सबके लिए एक ही पोस्ट ऑफिस का एड्रेस था, पीओ बॉक्स 1663। इससे पोस्ट ऑफिस में काम कर रहे लोगों को भी शक होता था कि इतनी सारी चिट्ठियां एक ही एड्रेस पर कैसे जाती हैं। मैनहट्टन प्रोजेक्ट के बारे में बहुत सारे र्यूमर फैल चुके थे कि शायद यहाँ पे सबमरीन्स की रिपेयर की जाती है या यहाँ पे प्रेग्नेंट विमेन का एक सेंटर है। ग्रोव्स ने लोग हायर किए जिन्हें बाहर जाके प्रिटेंड करना था और झूठे र्यूमर्स फैलाने थे कि वो इलेक्ट्रिक रॉकेट्स पर काम कर रहे हैं। साइंटिस्ट्स वहां पे 14 घंटे तक काम करते थे। उनका ये सारा प्रेशर रिलीज करने के लिए उन्हें परमिशन दी गई थी कि वो अपने वाइफ्स को मैनहट्टन प्रोजेक्ट में ला सकते हैं। कई साइंटिस्ट्स की वाइफ वहां पे टीचिंग करने भी लग गई थी और कई टेलीफोनिक जॉब्स पे, कई क्लरिकल जॉब्स में। जनरल ग्रोव्स के लिए एक नई प्रॉब्लम आ गई थी कि मैनहट्टन प्रोजेक्ट में बेबी बूम आ गया था। वहां पे ऑलमोस्ट हर साइंटिस्ट की वाइफ प्रेग्नेंट थी और पॉपुलेशन बहुत इंक्रीज हो रही थी। ग्रोव्स इस बात से खुश नहीं थे। उन्होंने ओपनहाइमर को बताया कि वो अपने साइंटिस्ट को पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए बोले, लेकिन उस वक्त ओपनहाइमर की वाइफ खुद प्रेग्नेंट थी, इसलिए वो अपने साइंटिस्ट को ज्यादा नहीं बोल पाए। साइंटिस्ट्स का काम वहां पे काफी डेंजरस था और इस पूरे टेन्योर में काफी डेथ्स भी हुई। फॉर एग्जांपल, डॉक्टर हैरी डैग्लियन क्रिटिकल मास एक्सपेरिमेंट करते हुए मारे गए। वो प्लूटोनियम के आसपास टंगस्टन कार्बाइड की ब्रिक्स रख रहे थे। हर एक टंगस्टन कार्बाइड की ब्रिक रखने से उसमें न्यूट्रॉन्स आ जाते हैं। जैसे ही वो लास्ट ब्रिक रखने लगे, उनके हाथ से वो छूट गई, जिससे उन्हें बहुत खतरनाक रेडिएशन का डोज मिला और उनकी डेथ हो गई। जनरल ग्रोव्स को एटॉमिक बॉम्ब टेस्ट करने के लिए बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा था और उन्होंने न्यू मैक्सिको में रेगिस्तान के बीच बॉम्ब टेस्ट करने के लिए एक जगह ढूंढी, जिसको नाम दिया गया द ट्रिनिटी साइट। ग्रोव्स ने साइंटिस्ट्स को बताया कि वो 16 जुलाई 1945 की सुबह एटॉमिक बॉम्ब टेस्ट करना चाहते हैं। सबने एटॉमिक बॉम्ब टेस्ट करने के लिए अपनी तैयारियां स्टार्ट कर दी थी। कई लोगों का ये मानना था कि ये एटॉमिक बॉम्ब चलेगा ही नहीं और कई साइंटिस्ट्स ये कह रहे थे कि अगर ये एटॉमिक बॉम्ब चला तो ये इतना शक्तिशाली है कि ये एटमॉस्फेयर में भी आग लगा सकता है। एटॉमिक बॉम्ब को टेस्ट करने की घड़ी आ चुकी थी और काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका था। -15 सेकेंड्स, -10 सेकेंड्स, -5 सेकेंड्स, -2 सेकेंड्स, -1 सेकेंड एंड बूम। और फाइनली वो एटॉमिक बॉम्ब चल पड़ा। एटॉमिक बॉम्ब अपनी पहली टेस्टिंग में ही सक्सेसफुल रहा। कई साइंटिस्ट बहुत खुश हो रहे थे और कई रो रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि ये बॉम्ब कितनी तबाही मचा सकता है। बॉम्ब का इम्पैक्ट 16 किलोमीटर दूर तक देखा जा सकता था। साइंटिस्ट्स बताते हैं ऐसा लग रहा था कि आप सूरज धरती पर ही ले आए हों। इस पूरे प्रोजेक्ट का मेन गोल था जर्मनी से पहले एटॉमिक बॉम्ब बनाना, लेकिन लगभग 2 महीने पहले ही 30 अप्रैल 1945 में हिटलर मारा जा चुका था और 7 दिन के बाद मई 7, 1945 में जर्मनी पहले से ही सरेंडर कर चुका था। अब सवाल ये था कि क्या बॉम्ब का इस्तेमाल जापान पर करना है। बहुत साइंटिस्ट ऐसा नहीं चाहते थे, लेकिन आर्मी ने उनकी एक नहीं सुनी, क्योंकि पर्ल हार्बर का घाव अभी पूरी तरह भरा नहीं था। और 6 अगस्त 1945 में अमेरिका ने अपने B-29 जहाज से, जिसका नाम एनोला गे रखा था, अपना पहला एटॉमिक बॉम्ब लिटिल बॉय हिरोशिमा पर ड्रॉप कर दिया। इस बॉम्ब ने पूरी सिटी कुछ सेकंड्स में ही खत्म कर दी। लेकिन इतनी तबाही हो जाने के बावजूद जापान की आर्मी सरेंडर करने को तैयार नहीं थी और उन्होंने कहा कि सरेंडर वर्ड हमारी डिक्शनरी में ही नहीं है। और 3 दिन के बाद अगस्त 9, 1945 में अमेरिका ने अपना दूसरा एटॉमिक बॉम्ब फैट मैन नागासाकी में ड्रॉप कर दिया। और थोड़े दिनों के बाद ही 2 सितंबर 1945 में जापान ने सरेंडर कर दिया और 6 साल से चल रही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई। इस इवेंट के बाद बहुत सारे साइंटिस्ट को पछतावा था। इवन एल्बर्ट आइंस्टाइन पछता रहे थे कि उन्होंने प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को लिखे हुए लेटर पे साइन ही क्यों किया। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1949 में अपने दिए हुए इंटरव्यू में ये तक कह दिया कि
कि मुझे नहीं पता कि थर्ड वर्ल्ड वॉर किस चीज से लड़ी जाएगी, लेकिन मुझे ये पक्का यकीन है कि अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर होती है तो फोर्थ वर्ल्ड वॉर पत्थर और लकड़ी के डंडों से लड़ी जाएगी, क्योंकि इस प्रोसेस में इतनी तबाही होगी कि पूरी ह्यूमैनिटी एक बार खत्म हो जाएगी। दोस्तों, हमने आपको ये सारी बातें द मैनहट्टन प्रोजेक्ट बुक से बताई हैं। तो अगर आप ये बुक खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाके ये बुक खरीद सकते हैं। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं, ताकि हमें भी फीडबैक मिले और उसी टॉपिक्स को हम कवर करें। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का बटन दबा दीजिए, ताकि आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस कभी मिस ना करें। और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े।